हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति और विकास को इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखना और एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। अब देखो, सबसे पहला सवाल तो यह आता है, व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान है क्या। देखो, विज्ञान की परिभाषा को आपको ध्यान में रखना है। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। दोबारा समझो, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। एक और परिभाषा है, किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। और एक और परिभाषा है जो आपने पहले पढ़ी होगी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान है उसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसे हम विज्ञान कहते हैं। देखो, विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें वैज्ञानिक अध्ययनों को शामिल किया जाता है और विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन, परिणाम, परिकल्पनाएं और निष्कर्ष, इन सब को मिलाकर विज्ञान बनती है। विज्ञान के अंदर जो वैज्ञानिक अध्ययन, परिणाम, परिकल्पनाएं और निष्कर्ष हैं। देखो, विज्ञान में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब सवाल आता है कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखो, सबसे पहले हम शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे सिंटिया। और इस शब्द का अर्थ लेटिन भाषा में होता है जानना, यानी विज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान को प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान को जानना, ज्ञान को प्राप्त करना। देखो, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। विज्ञान को बहुत सारी शाखाओं में हम बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान में जूलॉजी और बॉटनी दोनों जाती है। वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, ये प्रमुख रूप से बांटा जाता है। ये इनकी प्रमुख शाखा है। और इसके अलावा भी विज्ञान को प्रत्येक क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं विज्ञान का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखो, वैज्ञानिक क्रांति की बात करते हैं। वैज्ञानिक क्रांति में ज्ञान के विकास के लिए एक स्रोत के रूप में विज्ञान की स्थापना 16वीं और 17वीं शताब्दी उसके दौरान हुई। जैसे कि आपको पता होगा, 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारे नियम बने। साइंटिफिक जो जितनी भी खोजें हुई है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा हुई है। और इसी के बाद से जो विकास है वो बढ़ता गया और विज्ञान जो वर्तमान रूप है वो हमारे सामने आया। देखो, विज्ञान की जो खोज है वो 19वीं शताब्दी में विलियम बघेल के द्वारा अंग्रेजी शब्द वैज्ञानिक सबसे पहले इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। और 1883 में पहली बार वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग हुआ। 1883 में, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और उसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में विज्ञान की शुरुआत हुई। और उसके बाद 17, 18, 19 में और वर्तमान में और भी इसने विज्ञान ने गति पकड़ी है। और बहुत तेज़ी से वैज्ञानिक खोज, परिकल्पनाएं और निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं। देखो, पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।